जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश जीके जीएस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो है कला, नृत्य, उत्तर प्रदेश के मेले, उत्सव और स्थापत्य कला। ये इसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया गया है, अतः जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। ये जो वीडियो है उत्तर प्रदेश के जो विभिन्न एग्जाम होते हैं जैसे कि यूपीपीसीएस, आरओ हुआ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, इन सभी के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक जो 16 कुल महोत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक है 16 कुल महोत्सव यह कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आगरा में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का संकेतक 16 कुल महोत्सव जो है आगरा में मनाया जाता है। 16 कुल का विचार मुगल बादशाह जो अकबर था इसके द्वारा पेश किया गया था, जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक शांति। अकबर 1575 में सभी धर्मों के लिए इबादत घर फतेहपुर सिकरी में जो है इसकी स्थापना करवाया था। त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में प्रयागराज में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का क्या नाम है। आपको बताना है। तो ये है रामायण क्रूज टूर। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या में पवित्र सरयू नदी पर प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का नाम जो है रामायण क्रूज सेवा। इसका जो उद्देश्य है पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा कराते हुए श्रद्धालुओं की एक तरफ की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला है, ये आपको बताना है। तो ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जो प्रख्यात जो शहनाई वादक हैं वो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिसे 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1947 में आज़ादी की पूर्व संध्या पर लाल किले पर बिस्मिल्लाह खान ने ही शहनाई बजाया था। इनका जन्म जो होता है 1916 में बिहार के डुमरांव में हुआ था। 6 साल की उम्र में इन्हें बनारस ले आया गया, जहां इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के लिए प्रसिद्ध कथक नर्तक थे और जो बेगम अख्तर प्रसिद्ध गायिका तथा जोहरा सहगल अभिनेत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक लखनऊ से नहीं है। तो रूमी दरवाजा ये है, खुसरो बाग ये नहीं है। खुसरो बाग जो है प्रयागराज में है। छोटा इमामबाड़ा ये भी है, जामा मस्जिद ये भी है, ध्यान रखना है। दिए गए विकल्प में रूमी दरवाजा, छोटा इमामबाड़ा एवं जामा मस्जिद उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ में स्थित है, जबकि खुसरो बाग जो है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यानी जो अब प्रयागराज कर दिया गया है वहां पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, यह आपको बताना है। खुसरो बाग ये लखनऊ में ना होकर अभी हम लोग देखे हैं ये प्रयागराज में है, तो इसलिए यही इसका राइट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लाल खान का मकबरा वाराणसी में, चीनी का रोजा आगरा में, चौखंडी स्तूप सारनाथ में। खुसरो बाग जो है प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ जो है जहांगीर की पत्नी सुल्तान बेगम, उसके बेटे खुसरो मिर्जा और खुसरो की बहन निगार बेगम का मकबरा है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में शेख सलीम चिश्ती का दरबार कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फतेहपुर सिकरी आगरा जिले के एक शहर है। सम्राट अकबर के द्वारा 1571 में मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इस शहर की स्थापना की गई थी।
सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर को चुनिए। तो फर्स्ट है भातखंडे संगीत संस्थान, ये उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और भारतीय नाट्य अकादमी। तो जो भातखंडे संगीत संस्थान है ये, इसकी जो स्थापना 1926 में होती है। तो ए का 1 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ए का 1 केवल ऑप्शन नंबर डी में है, तो ए जो इसका डी राइट हो जाएगा। और जो अन्य हैं अब देख लेते हैं। भातखंडे संगीत संस्था 1926 में, उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में और भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में। ध्यान रखना है, जो भातखंडे संगीत संस्थान है 1926 में, और जो उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी है 1962 में, और उत्तर प्रदेश जहाँ संगीत का नाटक अकादमी है 1963 में। और यहाँ पे क्या है, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में इसकी स्थापना होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चैती रोहिलखंड, ये ध्यान रखना है, चैती रोहिलखंड में नहीं है, ये ध्यान रखना है। यही है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कजरी जो है अवध ठीक है, बिरहा पूर्वांचल, अल्लाह जो है बुंदेलखंड। जो चैती है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश मुख्यतः वाराणसी का इससे संबंधित है। कजरी अवध से, बिरहा पूर्वांचल, आल्हा जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित और पंचायतन शैली की स्थापत्य देवगढ़ मंदिर डैश प्रकार के मंदिरों का एक उदाहरण है। तो यह है उत्तर गुप्त काल का। ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो ललितपुर में देवगढ़ के स्थित दशावतार मंदिर पंचायतन शैली, जिसे नागर शैली कहा जाता है, में बनाया गया एक उत्तर गुप्तकालीन मंदिर है। यह जो मंदिर है भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। औपचारिक सेटिंग में उत्तर प्रदेश के पुरुष डैश पहनते हैं जो कढ़ाई से सना हुआ कुर्ता है, ते है शेरवानी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। औपचारिक अवसरों पर उत्तर प्रदेश के पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला जो कढ़ाईदार कुर्ता शेरवानी कहलाता है। इनमें से उत्तर प्रदेश के मूल निवासी शास्त्रीय नृत्य की पहचान करें, तो यह है कथक। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। कथक जो है उत्तर प्रदेश का मूल शास्त्रीय नृत्य है। यह हिंदू मुस्लिम दोनों संस्कृतियों के समन्वित प्रभावों से विकसित हुआ है। इसकी जो विशेषता जटिल फुटवर्क और सटीक लयबद्ध पैटर्न है, जिसे नर्तक लगभग 100 घुंघराओं को नियंत्रित करके व्यक्त करता है। इनमें से कौन सी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नृत्य नाटक है जिसे अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों का प्रदर्शन शामिल है? तो है स्वांग। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। स्वांग संगीत के नाम से भी एक लोकप्रिय है। ध्यान रखना है, जो स्वांग है संगीत के नाम से भी लोकप्रिय है। इसका जो लोक रूप अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीतों में पाया जाता है। यह आमतौर पर त्योहारों, पारिवारिक समारोहों के अवसरों पर किया जाता है। घर या गांव के खुले मैदानों में स्वांग सभी पुरुषों कलाकारों के द्वारा किया जाता है, संवाद नृत्य को नियंत्रित करते हुए, जबकि गीतों का स्थान गौण है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष रूप से कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है और जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के इलाज से जोड़कर देखा जाता है? तो यह है भरत मिलाप। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। भरत मिलाप जो या छठ पूजा वाराणसी में एक बड़ा आयोजन माना जाता है। यह पूरे देश से पर्यटनों को आकर्षित करता है और यह जो त्यौहार ऊर्जा एवं प्रकाश के देवता सूर्य को समर्पित है तथा अन्य यह भी मान्यता है कि कुष्ठ रोग जैसी असाध्य बीमारियों के इलाज में भी सिद्ध होता है। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं, ये आपको बताना है। तो है उत्तर प्रदेश के। चरकुला उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो कि ब्रज क्षेत्र में व्यापक रूप से
किया जाता है। इस प्रदर्शन में विभिन्न चरणों में नृत्य करते हुए घूंघट वाली महिलाओं अपने सर पर एक बड़े बहुस्तरीय परिपत्र लकड़ी की पिरामिड को संतुलित करती हैं। लकड़ी की पिरामिड को 108 तेल के दीपक के द्वारा रोशन किया जाता है। महिलाएं भगवान कृष्ण के रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश के जो अन्य प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, रामलीला, कर्मा, दादरा, धोबिया, नटवारी आदि नृत्य शामिल हैं। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है? तो यह है वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत जो कला भवन है उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है। भारत कला भवन संग्रहालय की जो स्थापना 1 जनवरी 1920 को भारत कला परिषद के एक अंग के रूप में हुई थी। इसके प्रथम जो मानद अध्यक्ष कवि थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है? तो यह है राई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बुंदेलखंड की तरह बघेलखंड में भी राई नृत्य किया जाता है, परंतु यहाँ पर नृत्य में कुछ विभेद आ जाते हैं। जैसे कि बुंदेलखंड में राई नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, जबकि बघेलखंड में जो राई नृत्य है यह पुरुष ही स्त्री वेश धारण करके राई नृत्य प्रस्तुत करते हैं। बघेलखंड में राई नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक व नगाड़ा का भी उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो यह है हुरका बैल। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। जो हुरका बैल है यह उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो धान और मक्के की खेती के दौरान परफॉर्म किया जाता है यानी मनाया जाता है। हुरका जो बैल लोक नृत्य का आयोजन धान और मक्के की खेती के दौरान उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में किया जाता है। हुरका बैल का शाब्दिक जो अर्थ है यह कई हाथों का एक साथ कार्य करना। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह स्थित है सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर जो डी एक करेक्ट हो जाएगा। अकबर का जो मकबरा है ये सिकंदरा नामक स्थान पर स्थित है। अकबर के मकबरे का जो निर्माण है यह जहांगीर ने करवाया था 1605 से 1613 के मध्य में। मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से यह बना है। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है भगवान श्री कृष्ण की। ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट हो जाएगा। भगवान जो कृष्ण की जन्म स्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं वह है गोविंद देव मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर आदि। पौराणिक साहित्य में मथुरा के अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे कि सूरसेन नगरी, मधुपरी और मधु नगरी। उत्तर प्रदेश में स्थित जो भदोही है यह निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कालीन की बुनाई। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित जो भदोही है यह कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुर्जा जो शहर है यह चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ है वह चिकनकारी कढ़ाई के लिए शैली के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो वह है चरकुला। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चरकुला जो नृत्य है उत्तर प्रदेश के मथुरा और ब्रज जो क्षेत्र है वहाँ पर मनाया जाता है। इस नृत्य शैली में एक महिला जो होती है नर्तकी नृत्य करते समय अपने जो महिला होती है जो नाचती है उस नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपों के एक स्तंभ को संतुलित करती हैं, जिसमें 108 दीपक होती हैं। लखनऊ स्थित जो बाल संग्रहालय यानी चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको बताना है? तो ये हुई थी 1957 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका जो पूरा नाम है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय।
लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की जो ऊंचाई है ये कितनी फीट है, ये आपको बताना है। तो ये है 60 फीट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। लखनऊ में स्थित जो बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच निर्मित जो रूमी दरवाजा को तुर्की गेट भी कहते हैं, इसी की जो ऊंचाई है 60 फीट है। इसे अवध के नवाब जो हैं आसुफ दौला ने 1784 में बनवाया था। देवगढ़ में स्थित गुप्तकालीन का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन ज्ञात डैश है। ते हैं पंचायतन मंदिर। ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित दशावतार का मंदिर उत्तर भारत में सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर निर्माण शैली में निर्मित है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर गुप्त काल में निर्मित है। पंचायतन शैली के मंदिरों में मुख्य मंदिर 4 सहायकों मंदिरों से घिरा हुआ होता है। पंचायतन शैली निर्मित अन्य मंदिर उदयपुर का जगदीश मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर व कंदरिया महादेव का मंदिर तथा भुवनेश्वर का ब्रह्मदेव मंदिर हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1965 में हुई। यह वाराणसी में स्थित है। तो यह जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी है यह वाराणसी में स्थित नहीं है, ये ध्यान रखना है। यानी ऑप्शन नंबर जो है ये इसकी स्थापना 65 में भी नहीं होती है, इसकी स्थापना 63 में होती है, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना 13 नवंबर 1963 को की गई थी और यह जो है वाराणसी में न स्थित होकर उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ वहाँ पर स्थित है। पहले इस संस्था का जो नाम था उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था, जिसे 2 सितंबर 1969 को उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्रों में किया जाने वाला नृत्य है, तो नहीं, यह अवध क्षेत्र में न करके जो उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो जो है इसका एक राइट नहीं होगा, यानी गलत हो जाएगा। इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। तो ये तो सही है, नीचे दिए गए को सही ही करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जो चारकुला नृत्य उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र है यहाँ भी किया जाता है। इस नृत्य में पर्दा घूंघट की हुई महिलाएं अपने सिर पर बड़े एवं लंबे बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी की पिरामिडों को संतुलित करती हुई कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। यह नृत्य होली की दूज पर किया जाता है। नृत्य के साथ रसिया लोकगीत गाए जाते हैं। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं? तो यह है कुषाण। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित पाई गई हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसोसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाणों की जो प्रथम राजधानी पुरुषपुर जो पेशावर तथा दूसरी राजधानी थी यह थी मथुरा। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव गंगा, यमुना और पौराणिक जो नदी सरस्वती के संगम पर मनाया जाता है। इसके अलावा यह हरिद्वार गंगा नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी तथा नासिक गोदावरी नदी में भी मनाया जाता है। इससे सामान्यतः प्रत्येक 12 वर्ष पर एक बार उपर्युक्त स्थानों पर मनाया जाता है। ज्ञात है कि प्रत्येक 6ठे वर्ष अर्धकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सही सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज, कालिका बिंद्यादीन घराना जो ये सही है। उस्ताद रशीद खान सहसवान, रामपुर जो सहसवान घराना है ये भी सही है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा ये पटियाला घराने से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये जो है किराना घराने से सही है। और प्रभात किराना
ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। बिरजू महाराज जो है कालका बिंद्या दिन घराना से संबंधित है। उस्ताद रशीद खान रामपुर सहसवान और पंडित छन्नू लाल मिश्रा किराना घराना से, और प्रभा अत्रे ये भी किराना घराना से संबंधित है। चारकुला मौसमी लोकनृत्य ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चारकुला मौसमी लोकनृत्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र है उससे संबंधित है। यह पूर्व में होली या उसके दूसरे दिन रात्रि के समय गांवों में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर पट्टी के 108 दिशकों से सजा 5 मंजिला पिरामिडुमा चारकुला को अपने सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। यहाँ की महिला कलाकारों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंचन किया है, यानी जो यहाँ की महिला कलाकार हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर मंचन किए हैं। प्रसिद्ध संगीतक गिरिजा देवी संबंधित है, आपको बताना है। तो ये हैं बनारस घराने से। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजा देवी का बनारस घराने से संबंध रहा है। यह प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गिरिजा देवी को भारत सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में पद्मश्री 1972 में, पद्म भूषण 1989 में और पद्म विभूषण 2016 में जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनका जो है 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में 24 अक्टूबर 2017 को निधन हो गया। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, यह प्रारंभ हुआ तो ये हुआ था सन 1975-76 में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, वर्ष 1975-76 में प्रारंभ हुआ। जब दक्षिण एशियाई पर्यटन वर्ष मनाया गया तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए लखनऊ की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के एकमात्र उद्देश्य से लखनऊ महोत्सव को वार्षिक महोत्सव के रूप में आयोजित करने का निर्णय किया गया, जिसके बाद से ही प्रतिवर्ष लखनऊ महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? तो यह है प्रयागराज। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र NCZCC प्रयागराज में स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश के 7 आंचलिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा 1986 में बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बटेश्वर जो है ये आगरा में, ये सही है। देवा शरीफ जौनपुर में नहीं, संकिसा फर्रुखाबाद में, और बिठूर जो है एक कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो बटेश्वर है कानपुर में, उत्तर प्रदेश के जो कानपुर है जो बटेश्वर है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में। जो देवा शरीफ का मेला है एक कानपुर में मनाया जाता, बाराबंकी में मनाया जाता है, ध्यान रखना है। जो बटेश्वर का मेला है ये आगरा में मनाया जाता है, जबकि जो देवा शरीफ का मेला है बाराबंकी में मनाया जाता है, और संकिसा का जो मेला है फर्रुखाबाद, और बिठूर जो है कर्नाटक में पड़ता है, कानपुर में पड़ता है। ये मैं बोल रहा हूँ, इसे एक बार और हम कर देते हैं। जो बटेश्वर है ये आगरा में, देवा शरीफ बाराबंकी, संकिसा फर्रुखाबाद, और जो बिठूर है ये कानपुर में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, देवा शरीफ जो जौनपुर दिया है, क्योंकि इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो यह है 13 ताल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कजरी, चैती, सोहर, ये सभी के सभी जो हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। जबकि जो 13 ताल है ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है, जिसमें स्त्रियां शरीर
पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का लोकगीत है जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाता है। चैती उत्तर प्रदेश का चैत माह पर केंद्रित लोकगीत है जिनका विषय प्रेम, प्रकृति तथा होली है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। तो ये है नहीं है, सॉरी, ये बताना है आपका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो है फगुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो चरकुला है ब्रज क्षेत्र में यह नृत्य होली के आसपास होता है। इसमें जो है एक महिलाएं जो 108 दीपकों का चारकुला यानी पिंजरा सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। कर्मा जो है सोनभद्र व मिर्जापुर के खरवार जो जनजाति है आदिवासी लोगों के द्वारा खरीफ फसल बोने के बाद दीपावली के अवसर पर यह नृत्य जो है किया जाता है। यह पुरुषार्थ व पर्यावरण का प्रतीक है। पाई डंडा मौनिका जो नृत्य है बुंदेलखंड के अहिर समाज के यह एक पारंपरिक नृत्य है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, बिल्कुल सही। ठुमरी सुगम एक आकर्षक है एवं आकर्षक है, ते भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाएगा। ठुमरी जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य कला है। बिंदादिन ने कथक में ठुमरी गायन का समावेशन किया, अतः दोनों विकल्प क्या है सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो यह है जैता। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट हो जाएगा। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जबकि सिगमो घोड़े और मोडनी गोवा के लोक नृत्य हैं। ये लोक नृत्य मराठा लड़ाकों के सम्मान में दशहरा के अवसर पर किया जाता है। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, तो अवस्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा यानी बेत्रवती नदी के तट पर स्थित, जबकि नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर यह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले, उनका स्थान जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला ये सही नहीं है। पूर्वांचल न होकर जो बलदेव छठ मेला है जो ब्रज क्षेत्र है उस तरफ मनाया जाता है। शुक्रताल का मेला जो है मुजफ्फरनगर। ऑप्शन नंबर जो सी ये राइट हो जाएगा। जो बलदेव छठ मेला है यह मथुरा में मनाया जाता है। जल विहार का मेला बुंदेलखंड क्षेत्र में, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल खासकर आगरा जो है उसमें मनाया जाता है, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है। तो गाइज यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।